असेंबली का दूसरा दिन है और 370 रेजोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पास हो गया है। अब आप ये सोचिए कि जिस 370 को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वो षड्यंत्र रचाया था जिससे 370 जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाए, और 5 अगस्त 2019 को ऐसा मुमकिन हुआ और मुमकिन होने के बाद जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में देखा गया। बहुत सारे कंधे झुके हुए नजर आए 5 अगस्त 2019 को, बहुत सारे सर 5 अगस्त 2019 को झुके हुए नजर आए, लेकिन उसमें से किसी भी सांसद का सर या एमएलए का या एमएलसी का सर भारतीय जनता पार्टी में से नहीं था। लेकिन आज माहौल जो था वो जबरदस्त गरमाया हुआ था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और दूसरी तरफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जबरदस्त तरीके से चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर लाई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपने साथ खींच लिया, और वहां पर जय श्री राम भी बोला गया असेंबली के अंदर। इस प्रकार से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जब इसको खत्म करना था तो ऑनरेबल स्पीकर को यह पूछा गया और ऑनरेबल स्पीकर ने भी ये बात की कि कौन इसके हक में है, कौन इसके हक में नहीं, और 5 अगस्त 2019 को कहा गया हम इसके हक में नहीं है, और स्पीकर सर के अल्फाज थे रेजोल्यूशन पास। आज वही बात को फिर से दोहराया गया है। आज 6 नवंबर 2024 है और आज भी स्पीकर सर के अल्फाज वही थे। इसके हक में कौन है और इसके हक में कौन नहीं है। जो थे वो तादाद में भी ज्यादा थे और रेजोल्यूशन पास होना ही था। अब जश्न का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एआईपी, सज्जाद गनी लोन और अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है, और अब सर झुके हुए, कंधे झुके हुए उन लोगों के जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने की बात भी की थी और हटाया भी था। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के माहौल पे क्या असर पड़ता है। अब असेंबली में कायदे से जम्मू कश्मीर के लोगों की बात होनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के उन लोगों की, युवाओं की बात होनी चाहिए थी जो पीएचडी, एमएससी, बीएड, एमएड करके चाय बेच रहे हैं। लेकिन भाजपा ये कहती है कि चाय बेचना भी बिजनेस है, पकोड़े बेचना भी बिजनेस है, टी स्टॉल किसी जगह पर लगाना भी बिजनेस है। अब हम ये कहते हैं कि ये तो टी स्टॉल लगाएंगे, मगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको वो भी नहीं करने देती है, तो फिर ये युवा जाए तो जाए कहां। लेकिन फिलहाल 370 रेजोल्यूशन पास हो गया है असेंबली के अंदर। अब इस पर एक्शन रिएक्शन क्या होगा। एक्शन तो हो गया है और रिएक्शन सांसद के बिल्कुल अंदर देखा गया, और पुलिस को बीच में आना पड़ा, और द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द हाउस, द स्पीकर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला बैठे हुए थे। कोई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उनके साथ खड़े थे सुरेंद्र चौधरी जो जम्मू के डेप्यूटी सीएम है और साथ ही साथ कश्मीर के भी, और उन्होंने ये बात कही कि आपने तोड़ा था उस टाइम हम झुके हुए थे, आज हमने वापस लाने की बात की है, आज आपको मिर्ची लगी। कुछ इस तरीके के अल्फाजों का वहां पर इस्तेमाल किया गया। अब इस पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहला एक्शन और रिएक्शन 5 अगस्त 2019 को हुआ था। आज जो रिएक्शन और एक्शन देखने को मिलेगा वो 6 नवंबर 2024 को मिलेगा। क्या कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर में, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ।